हाय एवरीवन, वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ दिस कोर्स। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एआई एजेंट्स के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा कि एआई एजेंट्स होते क्या हैं। आपके सामने एआई एजेंट्स बना के दिखाऊंगा। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप एआई एजेंट्स को कैसे यूज कर सकते हो। सिंपल भाषा में बताऊं तो एआई एजेंट सिंपली ये हो सकते हैं कि आप मान लो कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आपको कोई जॉब की अपडेट चाहिए, तो आपके इंस्टाग्राम के या फिर आपके टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर डायरेक्टली जॉब के अपडेट्स या फिर न्यूज़ आ जाएंगी, वो भी एआई की मदद से। साथ ही साथ आपको वो न्यूज़ समराइज होकर भी मिल जाएंगी ताकि आप उनसे डायरेक्टली पढ़ सको। इस पूरे एपिसोड में आपको बताऊंगा कि क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप कैसे बना सकते हो अपने एजेंट्स। साथ ही साथ मैं आपको एक कॉलिंग एजेंट पे फ़ोन करके भी दिखाऊंगा और साथ साथ उससे बात करके दिखाऊंगा, एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करके दिखाऊंगा। तो मेरे को लगता है ये एपिसोड एक बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, आपको ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ दिस कोर्स। आज हम बात करेंगे एआई एजेंट्स के ऊपर एंड कैसे अपने काम को आप ऑटोमेट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है ऑटोमेशन का? ऑटोमेशन का मतलब ये है, जैसे मान लो आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोई न्यूज़ देख रहे हो, तो आपके व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या फिर मेल पे अपने आप चीज़ें कैसे आ सकती हैं एआई के थ्रू। जैसे मान लो आप कोई न्यूज़ चैनल की न्यूज़ रोज़ देखते हो, जैसे मान लो आप फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ते हो या फिर अमर उजाला पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, तो रोज़ सुबह कैसे 10 बजे उनकी वेबसाइट से चीज़ें उठ के आपके व्हाट्सएप पे अपने आप आ जाएंगी, वो भी समराइज होके। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा ये काम कैसे हो सकता है। हम डिटेल में बात करेंगे एआई एजेंट्स क्या होते हैं ताकि आपको पता चल सके। अब ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर बहुत ज़्यादा एआई एजेंट्स पे आधारित है। एआई एजेंट्स बात कर लेते हैं, पहले एआई एजेंट्स क्या होता है, पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, इस पूरे एपिसोड में क्या क्या कवर करेंगे। तो पहले आपको मैं बताऊंगा कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ताकि आज के बाद अगर आपको एआई एजेंट्स का नाम कहीं भी आप इंटरनेट पे देखो, किसी वीडियो में देखो, तो आपको अजीब सा ना लगे। तो एआई एजेंट्स की बात होगी। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने एआई एजेंट्स बना सकते हो। जैसे आपको मैं बता रहा था कि कैसे आप किसी न्यूज़ चैनल का जो वो है वो लेके अपने व्हाट्सएप पे डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, फिर किसी लिंक्डइन के जॉब अलर्ट्स को डाल सकते हो, या फिर कुछ और भी चीज़ें जितने भी आपके दिमाग में ऑटोमेशन आ रही हैं कि ट्विटर के पोस्ट आपके व्हाट्सएप पे आ जाएं रोज, सब कर सकते हो। तीसरा मैं आपको दिखाऊंगा एक कॉलिंग एजेंट। मैं आपके सामने एक एजेंट को कॉल करूंगा, ठीक है, वो मेरे से फ़ोन पे बात करेगा और वो इंसान नहीं है। जैसे हमारे को कस्टमर केयर वाले कॉल करते हैं ना, वैसे ही एक एआई एजेंट अब हमें कॉल करेगा। तो तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा ये कॉलिंग एजेंट। आपको सबके प्रैक्टिकल डेमो दिए जाएंगे। ये पूरा जो एपिसोड है ये भी प्रैक्टिकल होगा पिछले एपिसोड्स की तरह। तो मेरे को लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फॉलो अलोंग करो मेरे साथ ताकि आप सीख पाओ। तो पहले बात कर लेते हैं एआई एजेंट्स के बारे में कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो 1 मिनट आपका मैं लूंगा और आपके सामने ये पढ़ूंगा ताकि इसका आपको मैं हिंदी में समझाऊं कि एआई एजेंट्स क्या हो सकते हैं। एआई एजेंट्स ना ऐसे एआई होते हैं जो कि डिसीजन ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे चैट जीपीटी आपको मैंने पढ़ाया पिछले एपिसोड में। अब चैट जीपीटी आप पूछोगे तो आंसर देगा ना, ठीक है, एक्सेप्टेड। बट चैट जीपीटी अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकता। डिसीजन लेने का मतलब, जैसे मान लो आप चैट जीपीटी को बोलो कि मेरे गूगल कैलेंडर पे जाके मीटिंग शेड्यूल कर दे, नहीं कर पाएगा। या फिर आप चैट जीपीटी को बोलो कि मेरे लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दे, नहीं कर पाएगा। तो ये जो काम है, चैट जीपीटी को बोलो मेरे लिए मेल भेज दे, नहीं कर पाएगा, राइट। तो एक एआई को ताकत देना डिसीजन लेने की, उसी को बोला जाता है एक एआई एजेंट। तो मेरे को लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और फ्यूचर हमारा एआई एजेंट्स पे है। जितने सारे रोबोट्स बनेंगे फ्यूचर में या फिर कुछ और होगा, आगे एस्टेब्लिशमेंट होगी, तो एआई से हम चाहते हैं कि एआई डिसीजन तो ले ही ले, बताए तो सही चैट जीपीटी क्या करना है, उसके साथ साथ डिसीजन भी खुद ही ले। मतलब किसी को फोन करना है तो फोन कर दे, मीटिंग करनी है तो मीटिंग कर दे, मेल करना है तो मेल कर दे, सब कुछ खुद ही कर दे, राइट। तो मेरे को लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया हो एआई एजेंट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। आपको एक पूरा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा एआई एजेंट का। तो आगे से कोई भी आपको एआई एजेंट बोले तो आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बन जानी चाहिए कि एआई एजेंट क्या होना चाहिए। आगे चलते हैं। तो आगे चलते हुए हम बात करेंगे कि कैसे आप एक एआई एजेंट बना सकते हो, कौन से प्लेटफॉर्म्स है। अब जो मैं आपको सिखा रहा हूं, कुछ लोग उसको ऑटोमेशन भी बोलते हैं, एआई ऑटोमेशन बोलते हैं, बट मेरे को लगता है कि मैं उसको अगर एआई एजेंट बोलूं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। एआई एजेंट्स कोडिंग की मदद से बहुत कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं। कोडिंग में लैंगचेन वगैरह टॉपिक्स होते हैं, तो उनकी मदद से बहुत कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं। बट इस पूरे कोर्स में हमारा, क्योंकि उद्देश्य, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सबके लिए कोर्स बनाएं, क्योंकि सब लोगों का अधिकार है कि एआई का यूज़ कर सकें। तो मेरे को लगता है मैं आपको ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा इस वीडियो में जिससे आप बिना कोडिंग नॉलेज के सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से एआई एजेंट बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीधा आपको मैं लेके चलता हूँ अपने ब्राउजर में।
तो ब्राउजर में आप देख रहे हो हम जिस प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे उसका नाम है make.com। अब make.com एक ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। सिमिलरली आप Zapier का भी यूज कर सकते हो, Zapier भी एक सिमिलर काइंड का ही प्लेटफॉर्म है। आपको मैं दिखा देता हूँ Zapier खोल के भी। तो दोनों make और Zapier दोनों भाई भाई हैं और दोनों आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको मैंने क्योंकि साइन इन कर रखा है तो ये आपको स्क्रीन दिख जाएगी। जब आप साइन इन करेंगे मैं एक लॉग आउट करके आपको दिखा देता हूँ कि आपको फर्स्ट स्क्रीन कैसे दिखेगी, ठीक है। तो ये आपका आ गया है Zapier और ये मेक था। सिंपली जाके यहाँ पे लॉगिन कर लें और लॉगिन करना फ्री है, आपको कोई क्रेडिट कार्ड नहीं देना, कुछ नहीं देना। जाके सिंपली लॉगिन करना है गूगल की मदद से। देखो आप लॉगिन करेंगे तो कुछ ऐसी स्क्रीन आपको अपने सामने दिखेगी, दिख रहे हो। तो हमें सिंपली करना क्या है, सिंपली जाना है क्रिएट अ न्यू सिनेरियो, यहाँ पे क्लिक करें क्रिएट अ न्यू। अब सिनेरियो का मतलब आपको एक नया एजेंट लिखना है, आपको एक नया एजेंट लिखना है। तो क्रिएट अ न्यू सिनेरियो इज क्रिएट अ न्यू एजेंट। अब मैं आपके सामने आपको जो दिखाने वाला हूँ वो ये है कि कैसे किसी न्यूज़ वेबसाइट को आप कैसे उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। आप सिमिलरली अलग एजेंट्स भी लिख सकते हो। तो मैं आपको पूरा का प्रोसेस एक न्यूज़ एजेंट का दिखाऊंगा कि कैसे आप न्यूज़ एजेंट को अपने स्लैक चैनल पे कर सकते हो। अब स्लैक व्हाट्सएप की तरह ही है। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हो तो आपको एक बिजनेस अकाउंट चाहिए होगा जो कि फ्री में बनता है, आप बना सकते हैं व्हाट्सएप बिजनेस पे। तो आपको पहले मैं आउटपुट दिखा देता हूँ, एक सेकेंड आप मुझे दें। तो ये मेरा स्लैक चैनल है, मैंने अपने लिए पहले से बनाया हुआ है क्योंकि मैं खुद ऐसे काम करता रहता हूँ। तो आप देख रहे हैं, तो ये मेरा स्लैक है। आप मेरी स्क्रीन पर अगर देख पा रहे हैं ये मेरा स्लैक है। इसमें मैंने कंटेंट आइडियाज़ करके अलग से एक चैनल बनाया हुआ है, फ्री में बनता है, ठीक है। इसको यहाँ पे खोला और देख रहे हो सारी न्यूज़ आ रही है मेरे पास। ये सारी न्यूज़ मैंने कलेक्ट नहीं करी है, ये सारी न्यूज़ मेरा ऑटोमेशन अपने आप मुझे भेजता रहता है हर 10 मिनट बाद, हर 15 मिनट बाद, या फिर जो भी आप टाइम इंटरवल करना चाहते हो। मेरे को लगता है कि दिन में अगर 4 बार करना चाहते हो, आपको लगता है तो 4 बार, 2 बार 2 बार, 3 बार तो 3 बार, आप दिन में कितनी मर्जी बार कर सकते हो। हालांकि make.com की कुछ लिमिटेशंस है जो कि आपको मैं बताऊंगा, कितनी बार आप कर सकते हो उसकी लिमिटेशंस है, महीने में आपको वो देखनी पड़ेगी। तो make.com पे आ जाते हैं सिंपली। अब किसी वेबसाइट, जैसे कि मान लो कि कौन सी वेबसाइट मोस्टली यूपीएससी में यूज होती है, फाइनेंशियल टाइम्स ले लेते हैं, चलो फाइनेंशियल एक्सप्रेस ले लेते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये हमारे पास आ गई है, पूरा का पूरा ये आ गया है पेज, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि हमारे को ना यहाँ पे make.com पे, या तो हम क्या करें कि यहाँ पे हमारे को इसको क्लिक करें। तो make.com का एक पहले ओवरव्यू दे देते हैं, उसके बाद मैं न्यूज़ बनाऊंगा। आपको यहाँ पे सिंपली प्लस का बटन दबाना है और जो भी आपको ऐप यहाँ पे डालना है उसका यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है, टाइप करना है। जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल टाइम्स, तो यहाँ पे मेरे को लगता है नहीं होगा फाइनेंशियल टाइम्स, ठीक है। तो हमको मगर फाइनेंशियल टाइम्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको RSS फीड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं एक मिनट बाद। जैसे मान लो मैं गूगल शीट से कनेक्ट करना है, गूगल शीट से कनेक्ट कर सकते हैं। ओपन AI से कनेक्ट करना है, GPT यहाँ पे यूज़ करना है, कर सकते हो, ठीक है। स्लैक करना है, जीमेल करना है, गूगल ड्राइव, जेसॉन, टेलीग्राम, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा, जिसको मर्जी आप ऑटोमेट करना चाहो। ये हो गया एक तरीका, आप जाके खुद सर्च कर सकते हो। दूसरा है इनका AI असिस्टेंट यूज़ करना, आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको क्लिक करें और इसको आप बता दो कि आपको करना क्या है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने अभी पूछ के दिखा देता हूँ। तो राइट, तो मैं आपके सामने दिखाता हूँ पूछ के कि मेरे को क्या करना है। सेंड RSS फीड टू माई Gmail अकाउंट at 10 AM डेली। Gmail अकाउंट at 10 AM डेली। देख रहे हो, 1 मिनट में हमारा जो पूरा ऑटोमेशन था, पूरा जो AI एजेंट था वो बन के तैयार हो गया। अभी ये AI एजेंट नहीं है, अभी ये ऑटोमेशन है। इसको AI एजेंट में कन्वर्ट कैसे करना है आपको वही बताऊंगा मैं, ठीक है। तो देख रहे हो 1 मिनट बन के आ गया। आप इससे बस बताओ कि आपको क्या करना है और ये पूरा का पूरा बना देगा। एक और बना के कोशिश कर लेते हैं कि मेरे को क्या करना है कि अपने जो Gmail के ईमेल्स हैं, Gmail पे जो मेरे ईमेल आते हैं, Gmail टू टेलीग्राम, ठीक है जी। अब देख रहे हो, अब मेरे जितने भी ईमेल्स मेरे Gmail पे आएंगे उनको मैं अपने टेलीग्राम पे भेज सकता हूं बिना किसी एफर्ट के, बिना कुछ करे, ठीक है। अभी ये सिर्फ ऑटोमेशन है, AI एजेंट अभी ये नहीं बने। इसके अंदर हम AI की लेयर अगर डाल दें तो ये बन जाएंगे हमारे AI एजेंट। सिंपली अब आपके ऑटोमेशन बन गया, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे क्रिएट अ कनेक्शन। सिंपली आप गूगल से ऑथेंटिकेट हो जाएंगे, जैसे साइन इन सिंपल नॉर्मल गूगल से करते हैं, हो गया काम।
यहाँ पे सिंपली टेलीग्राम से कनेक्शन बन जाएगा आपका, क्लियर, एक बटन दबा के, कोई कोडिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई कुछ की जरूरत नहीं है। अब आपको क्योंकि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया है make.com क्या होता है, अब मैं आपके हमने आगे बढ़ता हूँ और आपको बना के दिखाता हूँ एक AI एजेंट जो कि क्या करता है, रोज सुबह न्यूज़ लेता है किसी वेबसाइट से और न्यूज़ लेके उसको समराइज करके दे देता है मेरे स्लैक चैनल पे। तो आपको ये बना के दिखा देते हैं आपके सामने। मैंने ये पहले बनाया हुआ है तो मैं आपको वही दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये एडिट है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको बस जाके यहाँ पे बताना है कि आपको क्या बनाना है। आप खुद भी बना सकते हो या फिर आप उसको कह सकते हो कि मेरे को बना के दे दे, तो बना देगा। अब मैं आपको बता रहा था कि जैसे फाइनेंशियल न्यूज़ है, अब ना हमें, क्योंकि फाइनेंशियल न्यूज़ का ऐप तो मेक पे नहीं है, बट हमें तो न्यूज़ चाहिए। अब करेंगे कैसे, हम क्या करते हैं, एक तरीका होता है RSS फीड करके। अब किसी भी वेबसाइट को आप RSS फीड में अगर कन्वर्ट कर दो तो RSS फीड का मॉडल हमारे पास make.com पे है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको एक फ्री ऐप से RSS फीड में कन्वर्ट कर देंगे फाइनेंशियल टाइम्स को। आपके सामने मैं करके दिखा देता हूँ। RSS फीड जनरेटर ये वेबसाइट है, ठीक है। आप गूगल पे लिखना RSS फीड जनरेटर और ये वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने। आप इसको बुकमार्क कर सकते हो, इस वेबसाइट को, mysitemappgenerator.com करके। अब मैं सिंपली फाइनेंशियल एक्सप्रेस का यहाँ पे लूँगा URL और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ वेबसाइट्स जो हैं, मान लो आप उस ऐसी वेबसाइट ले रहे हो जो इसके ऊपर एक पे वॉल लगी हुई है जो कि पेड है, उसको आप हल्का सा, मेरे को लगता है नहीं कर सकते, बट फिर भी आप, मेरे को लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए। तो हर वेबसाइट को ये नहीं हो सकता कि हर वेबसाइट आपकी RSS फीड में कन्वर्ट होता है सिर्फ एक टूल से, आपको मल्टीपल टूल्स यूज करके देखने पड़ेंगे। सिंपली आगे गूगल पे लिखना RSS फीड जनरेटर और आपको मिल जाएगा एक RSS फीड जनरेटर। सिंपली यहाँ पे गो टू क्रिएशन, दैट्स इट, स्टार्ट। अब ये बन रही है हमारी RSS फीड। मीनवाइल हम जाके सेटिंग कर लेते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ सेटिंग कैसे करी हुई है मैंने अपनी मेक इंटीग्रेशन पे। ये देखो, ये मेक इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है। अब मैंने RSS पहले से बनाया हुआ है। अब RSS फीड ये मेरी पहले से बनी हुई है XML करके, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। RSS फीड बनी कैसे थी, यहाँ से। अब बन गया है मेरा RSS फीड का, ये देख रहे हो, ये बन गया RSS फीड का URL। सिंपली यहाँ पे गया और इस RSS फीड के URL को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, बन गया जी। उसके बाद मैंने स्लैक से अपने कनेक्ट कर दिया और एक कंटेंट आइडिया आपको मैंने दिखाया था कि कंटेंट आइडिया यहाँ पे चैनल है और यहाँ पे चैनल हो गया, ठीक है। अब इसको एक बार चला के दिखा देता हूँ। अब कंटेंट आइडियाज में देख लेते हैं लास्ट क्या है हमारे पास। लास्ट है गुजरात हैंडलूम ऑयल। अब इसके ऊपर आनी चाहिए जो भी आनी चाहिए, तो एक बार रन वंस कर देते हैं, ठीक है जी। तो 10 चीजें हमारे पास हमने कर दी यहाँ से पुश, और देख रहे हो 10 चीजें हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं। आपके सामने एक AI एजेंट, एक ऑटोमेशन रन हो गई है। इसको AI एजेंट में कन्वर्ट करेंगे हम इसके आगे, ठीक है। अब 10 न्यूज आ गई है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओ और इसको बताओ कि कितनी बार चलाना है इसको। आपको रोज चलाना है, एक बार, कितनी बार, दिन में 2 बार, वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ, जितनी मर्जी बार आपको अपनी ऑटोमेशन को चलाना है। मान लो आपको रेगुलरली मेल्स आते रहते हैं, आप वो करना चाहते हो, इससे आपकी ऑटोमेशन हो गई। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। अब हमें क्या चाहिए कि यार हमें तो ना बीच में एक AI का कॉन्सेप्ट डालना है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब ना जैसे आप मेरी देख रहे हो यहाँ पे ना न्यूज़ आ रही है और न्यूज़ का ना हमारे पास URL आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यार URL ना आए, मेरे पास ना समरी आए न्यूज़ की। मेरे को ना हर URL नहीं बना, न्यूज़ तो आए URL भी आ जाए, चलो कोई बात नहीं, बट समरी आए साथ में। समरी कैसे आएगी, यहाँ पे जाऊँगा, जैसे आप यूज़ करते हैं ना, जैसे चैट GPT को बोलते हैं कि समराइज दिस आर्टिकल, ऐसे ही सिंपली यहाँ पे चैट GPT का यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूल है, ओपन AI, देखो लिखा ना चैट GPT विस्पर डॉली। अब हम यहाँ पे ना करेंगे, यहाँ पे क्रिएट अ कंप्लीशन, यस, इसको चूज़ करेंगे और इसको डाल देंगे इसके बीच में। मैं करना क्या चाहता हूँ, उद्देश्य क्या है मेरा, उद्देश्य ये है कि RSS फीड से मेरे पास URL आ जाए, उसके बाद उस URL से मेरे पास जो टेक्स्ट है उसका वो आ जाए उठ के, उसके बाद उसमें से जो कंटेंट मेरा पूरे उस ब्लॉग का है, उस कंटेंट को अगर मैं GPT में दे दूं, उसको समरी मुझे मिल जाए और समरी को मैं अपने स्लैक में भेजूं तो मज़ा आ जाए। यही मेरा पूरा उद्देश्य है। तो इसी को जब हम ऑटोमेशन में ही, अब हम क्या कर रहे हैं, AI की मदद से हम एक डिसीजन ले रहे हैं। हम AI को ताकत दे रहे हैं कि तू ये पकड़ और रोज सुबह 10 बजे चलना, आर्टिकल्स को समराइज करके मुझे भेजना। अब इसको AI एजेंट बोल लो, AI ऑटोमेशन बोल लो, आपके हाथ में है, बट मेरे को प्रेफरेबल लगता है कि यार मैं AI एजेंट बोलूं। अब आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने काम के हिसाब से जो आपको लगता है आप इसका वो इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने आपको एक रियल टाइम में यहाँ पे बना के दिखा दिया है। अब यहाँ पे पहले आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको ओपन AI का अकाउंट बनाना पड़ेगा, अपनी API की देनी पड़ेगी।
तो मेरे को लगता है अगर आप $5 भी वहाँ पे डाल दोगे उनके वहाँ पे जाके, तो मेरे को लगता है सेल्फ सफिशिएंट होंगे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको सिखा दिया कि आप AI एजेंट कैसे बना सकते हो, क्या क्या तरीके थे AI एजेंट बनाने के। आप यहाँ पे सिंपली आके उसको बताओ असिस्टेंट को कि आपको क्या बनाना है, एंड यू कैन मेक एन AI एजेंट हैंड टू हैंड। तो मेरे को लगता है ये बहुत ज़रूरी हो गया आपके लिए कि आप कैसे AI एजेंट बनाए। आप मेरे को लगता है इस पूरे एपिसोड में सीख गए होंगे एजेंट कैसे बनाना है। सिमिलर ही Zapier है, Zapier में भी आपको यही काम करना है। गूगल में जाके वहाँ पे ज़ैप बोलते हैं इसको, आपको करके दिखा देते हैं साइन इन करके Zapier में एक बार। जैसे आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो, ये मेरे अकाउंट है, मैंने यहाँ पे गूगल से साइन इन कर लिया, कंटिन्यू। यहाँ पे भी आपको देखो, यहाँ पे भी AI असिस्टेंट वहाँ पे है, यहाँ पे भी वही है कि आपको मेल टू टेलीग्राम, ठीक है, कि जितने मेरे मेल्स आते हैं, जैसे मान लो मेरे जीमेल पे मेल आ रहे हैं, तो मेरे को अपने सारे मेल्स को टेलीग्राम पे भेजना है। मतलब मेरे को बार बार अपना जीमेल चेक नहीं करना, टेलीग्राम में मेरे को पता चल जाना चाहिए। या फिर मेल टू व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप, जो भी आपको करना है। बन गया जी, न्यू इनबाउंड मेल सेंड मैसेज टेलीग्राम, हो गया काम। ट्राई इट, हमारा बन गया, ये बन गया जी Zapier का पूरा एक ऑटोमेशन। सिंपली यहाँ पे जाके पब्लिश करना है उसको और यहाँ पे आके ऑन करना है, हो गया आपका काम। तो ये था पूरा का पूरा, मेरे को लगता है एक AI एजेंट का आपका पूरा वर्कफ्लो। अपने काम के हिसाब से, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप कोई जॉब अलर्ट्स चाहते हो लिंक्डइन के रोज़, जो भी आपका काम है, मेरे को लगता है आप इससे अपना पूरा सहायता ले सकते हो, पूरी मदद ले सकते हो, अपने लिए यूज़ करो। मैं पर्सनली इसको अपने कंटेंट आइडियाज़ के लिए यूज़ करता हूँ। जैसे मान लो मेरे को लगता है टेक्नोलॉजी की कोई वेबसाइट है, जैसी वेबसाइट जहाँ पे AI की न्यूज़ आती है, क्योंकि मैं खुद वीडियोज़ बनाता हूँ, तो जहाँ पे AI की न्यूज़ आती है तो रोज़ सुबह 10 बजे चलता है और मेरे को AI की न्यूज़ मेरे स्लैक पे भेज देता है। और स्लैक का ऐप मेरे फ़ोन में है, तो टक 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 बजता है, मैं सुबह जाके 10 न्यूज़ पढ़ लेता हूँ और जो मेरे को पसंद आता है टॉपिक, उस पर वीडियो बना देता हूँ ताकि मेरे इंस्टाग्राम पे सारे लोग देख लें। अब ये मेरा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। आप इसमें कुछ और भी कर सकते हैं, आपके हाथ में, ठीक है। तो ये हमारा था पूरा का पूरा सिस्टम। अब आगे चले हम अगर, तो आगे हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि AI एजेंट, ये तो हो गई AI एजेंट टेक्स्ट बेस्ड। अब हम करेंगे कि भाई कॉल एजेंट क्या होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉल एजेंट कैसे बनाते हैं। तो ये एक स्टार्टअप, इसका नाम है Retail.ai। हालांकि इसको बनाना तो काफ़ी डिफिकल्ट है, बट मैं आपके सामने एक डेमो कॉल आपके सामने करके दिखाऊंगा कि कैसे ये जो सॉफ्टवेयर है ना, पॉइंट क्या आपको बता रहा था, AI एजेंट्स ये इसलिए हैं, ये ना कॉलिंग एजेंट्स है। बेसिकली आपको कॉल करेंगे और आपसे पूछेंगे आपकी अपॉइंटमेंट कब की है। ये आपके लिए आपके गूगल कैलेंडर पे आपके अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे, ठीक है। तो इनके पास ताकत है कि ये डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए ये ChatGPT से अलग है। ChatGPT हम बात कर सकते हैं, इनका ताकत नहीं है। इनके पास ताकत है कि इनको सब चीज़ का एक्सेस मिला हुआ है कि आपको मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, सिर्फ बात करके आपसे नेचुरल लैंग्वेज में। तो ये काम कैसे करेंगे कि जो हमारे कस्टमर सपोर्ट के लोग हैं, वो हमारे को कॉल करते हैं, कॉल सेंटर वाले, उनका काम तबाह होने वाला है इसकी मदद से। तो आपके सामने एक डेमो यहाँ पे दिखा देता हूँ। ट्राई ऑन वेब कॉल, टेस्ट यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं अपनी एक ईमेल, गेट द कॉल। Hi, this is South Bay Dental Office. How may I help you? Can you book an appointment for me? Sure. Are you a new patient or an existing patient? I am a new patient. Great. I'll need your phone number and name to schedule your appointment. Can you please provide me with that information? मेरा नाम पारस है और मेरा फ़ोन नंबर है 9526542312। Thank you for providing your phone number. May I have your name as well, please? मेरा नाम पारस है। Thank you, Miranam. Now let's check our availability. When are you looking to schedule your appointment? अगले ट्यूसडे को कर दो। Great choice. We have availability next Tuesday from 8 a.m. to 5 p.m. Does that work for you? हाँ, 4 बजे कर दो। I'm sorry, I didn't catch that. Could you please repeat your preferred time on Tuesday? 4 o'clock. Perfect. We have you scheduled for an appointment next Tuesday at 4 o'clock. Thank you for choosing South Bay Dental Office. See you then. अब आपने मेरी पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन देखी कि मैंने अपनी कॉन्वर्सेशन कैसे करी इस पूरे एजेंट के साथ। अब जो कॉम्प्लेक्स हिंदी शब्द हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया कि 4 बजे कर दो, तो 4 नहीं समझा। हालांकि मैंने जो फ़ोन नंबर बोला था उसके अंदर कि फ़ोन नंबर हिंदी में बोला, तो वो समझ गया,
ठीक है, नाम मेरे समझने में दिक्कत होगी। तो मेरे को लगता है अभी क्योंकि एक अमेरिकन स्टार्टअप है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट आने वाले टाइम में हिंदी में, पंजाब में, जो भी आपकी लोकल भाषा जब आप बोलते हो, पूरा का पूरा इससे डिस्टर्ब होने वाला है। इसी को बोलते हैं, अब आप देख रहे हो इसके पास ना ताकत थी या अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने की। अब कोई इंसान तो पीछे बैठा नहीं हुआ, बट एआई को ताकत दे दी गई कि यार तू शेड्यूल कर पूरी की पूरी अपॉइंटमेंट। तो इसी को बोलते हैं एआई एजेंट। ये है एक एआई वॉइस कॉलिंग एजेंट। तो मैंने आपको सिखाया इस पूरे एपिसोड में कि कैसे आप अपने एआई एजेंट्स बना सकते हो, कैसे ताकत होती है, कैसे आप अपने छोटे छोटे एआई एजेंट्स बना सकते हो। बड़े एआई एजेंट्स बनाने के लिए ऑब्वियसली बहुत कॉम्प्लेक्सिटी चीज़ होती है, और बहुत आपको कोडिंग नॉलेज वगैरह की जरूरत होगी, बट यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन एआई एजेंट्स अपने अपने काम के लिए। तो मेरे को लगता है कि ये एपिसोड आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। मुझे लगता है आपको ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये एपिसोड एक फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट है चीज़ों को लेकर। आने वाला जो टाइम है सारा एआई एजेंट्स के ऊपर है। आप धीरे धीरे देखोगे कि एआई एजेंट्स हर चीज़ में आ रहे हैं। हम एआई को ताकत दे रहे हैं कि वो कैसे डिसीजंस ले सकता है। तो मेरे को लगता है ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर आपको लगता है आपको प्रैक्टिकल फॉलो अलॉन्ग करना है तो एपिसोड को आप फिर से देखें। तो मेरे को लगता है ये इस एपिसोड के लिए एक बहुत अच्छा एंडिंग थी। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।